टॉपिक है, नया टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आयन। जब भी एटम में से एटम जो होता है न्यूट्रल होता है और जिसके ऊपर चार्ज होगा निगेटिव या पॉजिटिव तो वह आयन कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। जैसे कि सोडियम आयन है ना, और मैग्नीशियम आयन, और ये क्लोरीन आयन। ठीक है, ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, 2 टाइप ऑफ आयन होते हैं, कैटायंस और एनायंस। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। अगर सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा इसने तो ये प्लस बन गया, सोडियम आयन बन गया। ठीक है, ये सोडियम एटम है, सोडियम आयन। ठीक है, बन गया। तो एक कैटायन कंटेन लेस देन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन इससे कम है, यह हमेशा ध्यान रखने हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। और हमें ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ये बराबर होते हैं हर उसमें एटम में, है ना। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो चार्ज निगेटिव आ जाएगा, और जब प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज फालतू आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो निगेटिव चार्ज फालतू आएगा। ठीक है, ऑल द मेटल एलिमेंट्स आर कैटायन। ऑल metals ion are cation, और किसे छोड़ के, हाइड्रोजन और इन्हें छोड़ के, ये नॉन मेटल है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन और अमोनियम आयन, ये 2 चीजें छोड़ के। ठीक है, ये नॉन मेटल है, ये दोनों। ठीक है, ऑल मेटल आयल और कैटायन, क्योंकि मेटल जो है इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती है अपने से। ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज इसलिए आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो उसका चार्ज पॉजिटिव ही बढ़ जाएगा चार्ज। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरह से बढ़ेगा। इसमें अब सोडियम आयन बना, इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, है ना, निगेटिव, और प्रोटॉन कितने हो गए, 11 पॉजिटिव। तो प्रोटॉन की इसमें संख्या 11 होगी नंबर, और इसमें इलेक्ट्रॉन इज द 10, देन चार्ज इज ओवरऑल द पॉजिटिव चार्ज, और 1 होगा। ठीक है, 1 प्रोटॉन ज़्यादा तो 1 होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑल मेटल आयन कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, ऑल मेटल इलेक्ट्रॉन कैन गेन द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो ये एक इलेक्ट्रॉन लगाया तो ये मोनो। ठीक है, 1 यूनिट कैटायन, एंड 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, जैसे Mg+2, तो ये हो गए, है ना, 2 यूनिट कैटायन, 2 यूनिट चार्ज है इसके ऊपर पॉजिटिव, और एल्युमिनियम प्लस ये 3 है, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन, है ना। ये 3 तरह के होंगे, 1 यूनिट वाले, 2 यूनिट वाले, 1 यूनिट वाले, 2 यूनिट वाले और 3 यूनिट वाले। अब लिथियम जो है वो चार्ज होने के कारण जो है वो पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रॉन को इजीली त्याग देती है, तो वो बैटरी में यूज होती है। मोबाइल वगैरह की बैटरी में लिथियम का यूज होता है, लिथियम की बैटरी बनाई जाती है। ठीक है, और 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये नहीं निकाल सकते, क्योंकि बहुत एनर्जी की जरूरत पड़ती है 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन
ज़्यादातर निकाल सकते हैं, इससे ऊपर नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब आ जाओ निगेटिवली चार्ज। ये तो कैटायन के बारे में बताया था, अभी एनायन। एनायन क्या है? निगेटिव चार्ज है। एटम जो है निगेटिव चार्ज हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। एटम क्लोरीन का एटम है ना, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो Cl माइनस है ना, ये क्लोरीन आयन। ठीक है, ये अब एक क्लोरीन का मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या है कि एनायन कंटेन वन मोर इलेक्ट्रॉन, ये वन मोर इलेक्ट्रॉन है इसमें, है ना, तो नॉर्मल से एक ज़्यादा है, तो निगेटिव चार्ज इसमें एक होगा। ठीक है, एक यूनिट होगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एनायन ये इसका ये बन गया। द आयन विल बी नॉन मेटल आर एनायंस। वी विल नाउ गिव द रीजन ऑफ निगेटिव चार्ज ऑफ एनायन। ठीक है, कैसे देंगे? ड्यू टू द ये मोर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन, है ना। इसमें कितने हैं? क्लोरीन प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स 17 पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक है, अभी इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो प्रोटॉन 17 पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन 18 निगेटिव चार्ज। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो उसका जो चार्ज होगा वो इसके ऊपर होगा। ओवरऑल चार्ज कितना है? ओवरऑल -1। ठीक है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल क्या करती है? मोस्ट ज्यादातर गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट, और ये अपने चार्ज में निगेटिव में आ जाती है। इसमें भी जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन वाला होगा, क्लोरीन हो गया जैसे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो 2 चार्ज होंगे, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का समझ लो O2 माइनस, और 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, है ना, तो N3 माइनस। 3 इलेक्ट्रॉन इसमें फालतू है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, इसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, तो उसमें चार्ज अलग अलग हो गया तीनों में। ठीक है, और 3 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जैसे वहाँ गेन नहीं कर वो, जैसे वो अपना निकाल नहीं सकते थे। ठीक है, रिमूव नहीं कर सकते थे ना, जो कैटायन से वो रिमूव नहीं कर सकते 3 इलेक्ट्रॉन से ऊपर, ये 3 इलेक्ट्रॉन से ऊपर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि उसके अपने भी इलेक्ट्रॉन है, वो भी तो रिपल्शन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ 2 तरह के होंगे आयनिक कंपाउंड। सिंपल आयंस एंड कंपाउंड आयन बता रहा हूं, फिर मैं आयनिक कंपाउंड बताऊंगा। सिंपल आयन जिसमें एक ही वो होगा, ठीक है, एक ही एटम का वो होगा, सिंगल एटम, और सिंपल आयन कहलाएगा, सिंगल एटम आयन। ठीक है, ये कहलाएगा सिंपल, और मोर देन 1 एटम आयन कहलाएगा कंपाउंड आयन। ठीक है, एक से ज्यादा होगा तो कंपाउंड कहलाएगा।
सिंपल आयन में Na प्लस, Mg प्लस 2 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, ये सिंपल है, ठीक है। अब ये NH4 प्लस, इसमें N है और H है, 2 है, कार्बोनेट, सल्फेट, ठीक है, OH, ये सारे के सारे इसमें 2 हैं सब में, ठीक है। तो ये कंपाउंड या पॉली एटॉमिक और कंपाउंड आयन कहलाएगा, ठीक है। अब सोडियम आयन Na, पोटेशियम, Na, सोडियम का आयन, पोटेशियम के, अमोनियम, इसका Na प्लस, K प्लस, NH4 प्लस, कैल्शियम का Ca प्लस प्लस, कॉपर का Cu प्लस, ये सेकंड फॉर्म है तो +2 हो जाएगा, अगर ज़्यादा बड़ी फॉर्म हो +3 हो जाएगा, ठीक है। कुप्रस है, क्यूप्रिक हो जाएगा वो, एल्युमिनियम Al +3, ऐसे एनायन समझ लो, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्साइड, OH माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, नाइट्रेट, NO3 माइनस, सल्फाइड आयन S2 माइनस, है ना, सल्फेट SO4 2 माइनस, फास्फेट PO4 3 माइनस, इस तरह से होंगे। ये एनायंस हो गए, कैटायंस हो गए, ये कॉमन, ये आपके स्टडी में यूज होंगे तो आपको थोड़ा याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इससे आगे आ जाओ, हम जो EEG करते हैं, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम जो करते हैं, EEG इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, ग्राम मतलब स्टेन, ये जो EEG करते हैं ब्रेन की, ये सोडियम और पोटेशियम पे डिपेंड करती है, ठीक है। Na एंड K, ये इन आयन पे डिपेंड करती है, ठीक है। इससे हम ब्रेन का देख लेते हैं कि किस तरह से नर्वस सिस्टम काम करता है, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्या होता है? आयनिक कंपाउंड न्यूट्रल कंपाउंड होता है, लेकिन 2 आयन का बना होता है, कैटायन एक एनायन, जैसे NaCl है, ये न्यूट्रल है, ये Na प्लस Cl माइनस, ये इसका बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। जो फोर्स होगी इस पे, होल्ड, इसमें क्या, जो बॉन्ड बनेगा इसमें, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ये फोर्स होगी जो इसे आपस में जोड़े रखेगी, हैं। ओवरऑल चार्ज 0, ठीक है। ओवरऑल चार्ज 0 होता है इसके ऊपर, क्योंकि दोनों NaCl, अब KCl है, इसमें K प्लस Cl माइनस, है ना, एंड कर दो इसमें, यार आपको लगेगा कहीं रिएक्शन हो रही है ना। NH4Cl, NH4 प्लस Cl माइनस, है ना, ये इससे बन जाता है सोडियम 68 NaOH, Na प्लस
एंड OH माइनस, ठीक है। Ca कैल्शियम नाइट्रेट NO3 +2, Ca2 प्लस NO3 माइनस, ये इससे बनेगा, ठीक है। इस तरह से यानी ये बन जाते हैं कंपाउंड, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल के बनते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल के, ठीक है। कंपाउंड मेड ऑफ मेटल और नॉन मेटल, हमेशा ध्यान रखना जब भी कंपाउंड बनेगा, यानी कि वो मेटल नॉन मेटल का बनेगा, ठीक है। एक आध तक सेक्शन को छोड़ के, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, ये दोनों नॉन मेटल है, NH4 + Cl-, तो ये अलग हो गया, ठीक है। ज़्यादातर मेटल और नॉन मेटल के बनेंगे, ठीक है। जैसे Al एल्युमिनियम सल्फेट, ये 2 3, Al ++ SO4 -2, सल्फेट की 2 होती है माइनस की, ठीक है। बन गया। अब ये K2SO4 K + SO4 2-, ठीक है। CaCO3 Ca ++ CO3 2-, ठीक है। ये बन गया फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट क्या होगा इसका, ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। अब ये पता है हमें, जैसे NaCl है, हमें पता है NaCl है, लेकिन इतने बड़े बड़े क्रिस्टल मिलते हैं, इसका मतलब कि ये न्यूट्रल होगा, वो पूरा का पूरा, उसमें जितने Na होंगे उतने Cl होंगे, ठीक है। और ये किससे बनता है, Na ++ Cl- और Cl- से, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं, NaN +N Cl- N, है ना, कितना भी हो सकता है बड़ा, Na + Cl- ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। फार्मूला होगा NaCl, सिंपल फार्मूला, NaCl NaCl Cl NaCl, ये चलता रहेगा लोग, Cl, ये इस तरह बन जाएगा। इसके आप ये बना सकते हैं, ठीक है। ये आयंस है इनके, यानी कंपाउंड बन गया। इस तरह बन जाता है, ठीक है। बड़े से बड़ा हाईली क्रिस्टल बन जाएगा इस तरह से। द सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ आयन प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल यूनिट, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल यूनिट बन जाता है, तो इसे फॉर्मूला यूनिट कहते हैं, ठीक है। द सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ आयन इज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट कार्ड द, ठीक है। ये बन जाएगा ऐसे, NH4 होल ट्वाइस SO4, ये सारे ऐसे बन जाएगा। फार्मूला मास क्या है, एक कार्बन 12 का जो एक उसका मास होगा, एक यूनिट का कितना होगा, 1/12, तो जो इसके बराबर होगा उसको फार्मूला मास कहेंगे। द फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड रिलेटिव टू द कार्बन 12, ठीक है। कार्बन की 12 यूनिट को देख के हम कर सकते हैं, ठीक है। द एटॉमिक मास ऑफ द एटम आयन जस्ट द इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट टू द एटम, तो उसका
नेग्लिजिबल मास होगा। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन का भी हम जोड़ रहे हैं और उसका भी जोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, है ना। जैसे NaCl है, NaCl, NaCl, और Na कितना है 23 U होता है, 33.5 U होता है क्लोरीन का। तो दोनों का कितना हुआ 23 प्लस 33.5, ये कंपाउंड का आ जाएगा, है ना, बराबर 58.5 U। ठीक है, हो गया। तो ये सिंपली निकल जाता है ना। हम हाइड्रोजन के उसमें नहीं लेते कि यूनिट तो हाइड्रोजन हो चाहिए, लेकिन वो बहुत छोटा मॉलिक्यूल, उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन है और उसमें प्रोटॉन नहीं है, ओ सॉरी न्यूट्रॉन नहीं है उसके अंदर, तो नेग्लिजिबल मास है उसका। तो हम ये देख लेते हैं। अब ये K2CO3 इसका देखना है ना। 2 पोटेशियम के है, 1 कार्बन का है, 3 ऑक्सीजन के हैं। तो 2 गुना 39 प्लस 12 प्लस 3 × 16 इक्वल टू 138 यूनिट आ गया, है ना, एटॉमिक मास यूनिट आ गया। कार्बन 12 के रिलेटिव में देखेंगे हम, ठीक है, तो सिंपली जोड़ देंगे तो उसका निकल आएगा। ठीक है, जैसे सोडियम का अलग रखा, उसका अलग रखा, वो ही कहलाएगा जो उसके एटॉमिक मास यूनिट होता है, वही आयनिक मास यूनिट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल मास होता है, इसलिए सेम होगा वो। ठीक है, इसमें कोई चक्कर वाली बात नहीं कि आप अलग समझो। और आपको कैसा लगा मेरा टॉपिक, मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को। ओके बाय।